चलो बच्चों, let's see this question. So the question over here says Alexander von Humboldt described for the first time. Option A ecological biodiversity, option B laws of limiting factor, option C species area relationships, option D population growth equation. So क्वेश्चन में पूछा है कि जो एक एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है, इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था, क्या डिस्क्राइब किया था. सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज Alexander von Humboldt. So Alexander von Humboldt ने क्या किया था, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था जिसमें इन्होंने बताया था कि जो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप्स हैं उनको एक्सप्लेन किया था. So what he told about, so इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया था स्पीशीज की रिचनेस जो होती है वो बढ़ती है. So species richness increases with increasing explored area but only up to a limit. So इन्होंने बोला था species richness जो होती है वो बढ़ती है जैसे जैसे उसका explored area जो है वो बढ़ता है. So with increasing explored area, but इसकी भी एक लिमिट होती है. सो गिवन ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए में हमें गिवन है विच इज इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी. सो इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी जो है इसमें बोला है दैट जो वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम्स हैं, नेचुरल हैबिटेट्स हैं विद इन अ पर्टिकुलर एरिया है. सो इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी में बेसिकली अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारी स्पीशीज की या फिर स्पीशीज रिचनेस की एरिया की बात नहीं करी गई है. सो दिस इज रिलेटेड टू वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम्स एंड रिलेटेड टू दैट. ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं विच इज लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. सो लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो है इसमें हमें बोला गया है दैट जो ग्रोथ होती है एक पॉपुलेशन की, लेट्स से या तो ग्रोथ देखी जाएगी पॉपुलेशन की या फिर एक ऑर्गेनिज्म की, ये जो होती है इट इज कंट्रोल्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ मोस्ट लिमिटेड रिसोर्सेज. सो इसमें बोला है कि लिमिटिंग फैक्टर्स जो हैं वो पॉपुलेशन ग्रोथ या ऑर्गेनिज्म ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कंट्रोल करने में. एंड ये लिमिटिंग रिसोर्सेज आते हैं जैसे कि वाटर, लाइट एक्सेट्रा. एंड ये जो कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया था ये हमें प्रोवाइड किया था जस्टिस, ये हमें प्रोवाइड किया था जस्टिस वॉन लेबेग ने. सो ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं विच इज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. सो दिस ऑप्शन हियर इज करेक्ट बिकॉज जो एक्सप्लेन किया था अलेक्जेंडर ने वो एक्सप्लेन किया था अबाउट स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. एंड इन्होंने एक्सप्लेन किया था फर्दर इसमें कि स्पीशीज का रिचनेस जो होता है वो बढ़ता है with increasing area. So this is the correct option. Option number D देख लेते हैं which is population growth equation. So इसमें बोला है कि जो हमारी population growth equation होती है. So no, this option is incorrect because ये population growth equation जो होती है ये हमारी species की richness को नहीं बताती है, rather ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे हमारी जो पॉपुलेशन है ये ग्रो करती है ओवर टाइम. So therefore the correct option for this given question is option number C which is species area relationships. Hope you understood it well. Best of luck.